Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, we are gonna straight away talk about the reasons why I left Indigo. 3 या 4 साल पहले I uploaded a video जिसको बहुत ज़्यादा views गए. उस वीडियो में मैंने बताया है कि how I cleared my Indigo interview और मेरा वो first attempt था. It got a lot of views which I am grateful for. And उसके बाद मेरी जर्नी चालू हुई इंडिगो के साथ. And today I am finally making a video जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैंने इंडिगो छोड़ दिया है. उस वीडियो पे आ जाते हैं वापस से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है. एनीवेज रुको एक मिनट. When I first uploaded that video, my channel got monetized. I completed my 3 months of training with Indigo and I started flying from Chandigarh base. चंडीगढ़ में मेरा घर था तो मेरे लिए बहुत ईजी था घर से फ्लाई करना. रेंट नहीं देना, खाना नहीं बनाना, खाने के लिए पैसे नहीं खर्च करने, कुछ भी नहीं. I could save a lot of money, but कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं थे चंडीगढ़ से. बेस बहुत छोटा था, क्रू बहुत कम थे. बहुत कम तो नहीं बोल सकते, बट कंपेयर टू अदर बेसिस चंडीगढ़ में क्रू बहुत कम थे. आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम चंडीगढ़ बेस क्योंकि वो बेस छोटा था तो वहाँ पे लीड्स जो थे हमारे सीनियर फ्लाइट के लीड वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जिसकी वजह से आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट माई वर्क. एकदम प्रॉपर SOP फॉलो करते थे. वो एक अच्छी चीज़ थी चंडीगढ़ में. एंड देन आफ्टर अ ईयर ऑफ फ्लाइंग फ्रॉम चंडीगढ़ आई रियलाइज दैट यू नो व्हाट 1 साल हो गए और मैंने कोई इंटरनेशनल लेओवर्स नहीं करे हैं विच इज़ काइंड ऑफ सैड राइट. अगर आप इस प्रोफेशन में हो और आप सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स कर रहे हो, सिर्फ इंडिया के अंदर फ्लाई कर रहे हो, सो व्हाट्स द पॉइंट. अगर आपके पास एक प्रिविलेज है दैट यू कैन ट्रैवल अब्रॉड तो क्यों नहीं राइट. तो आफ्टर अ ईयर आई फाइनली डिसाइडेड कि अब कोई दूसरा बेस पे चलते हैं. आई टुक बॉम्बे एज माई बेस बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. और सबसे पहले महीने ही मुझे 2 इंटरनेशनल लेओवर्स भी मिल गए थे. आई वॉज प्रीटी हैप्पी. फ्लाइंग आउट ऑफ बॉम्बे वो सो चिल. ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं काम पे जा रही हूँ. ऐसा लगता था कि मैं भाई आई एम जस्ट गोइंग टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स. 2-3-4 दिन के लिए जा रही हूँ मस्त ट्रिप पे और वापस आ रही हूँ. इतने चिल थे वहाँ के लोग. एंड आई मेड सो मेनी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो. 1 साल मैंने अच्छे से बॉम्बे से फ्लाई किया बट देयर वर सर्टेन टाइम्स जहाँ पे मुझे फील हुआ कि बस अब मेरा हो गया. लंबी स्टोरी होने वाली है बट इट इज़ इंटरेस्टिंग. I'll tell you the good parts and the bad parts about the company क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं. पहलू हर बिकॉज अब कॉइन हैज़ 2 फेसेस टू इट. एक चीज़ कभी पूरी अच्छी नहीं हो सकती और एक चीज़ कभी पूरी गलत भी नहीं हो सकती. आई स्टिल रिमेंबर मेरा पहला लेओवर इंडिगो से बैंगलोर था. द सेट ऑफ क्रू गॉट सम अदर होटल एंड आई वॉज द ओनली क्रू जिसको ताज मिला था. हमारी लैंडिंग रात की थी. बाय द टाइम आई रीच्ड होटल 1-2 बज रहा था. एंड 1-2 बजे के बाद अगर आप चेक इन करते हो तो आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलता है. कुछ ऐसा सिस्टम था. आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली बट मुझे रूम अकेला मिलना चाहिए था. जब चेक इन किया मैंने होटल में तो वहाँ पे मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बोला एक और क्रू आने वाली है, 1-2 घंटा बाद उसका चेक इन है एंड शी इज़ गोना स्टे विद यू. सो आई मेल्ड द कंपनी सेइंग कि अभी मैं लैंड करी हूँ और मुझे अभी सोना है. एंड द रिसेप्शनिस्ट सेज कि एक और कोई क्रू आने वाली है सो वी विल गिव यू अ कॉल जब वो आएगी. 1-2 घंटा लगेगा उसको आने में ब्ला 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 ब्ला. The company then and there within 5 minutes replied with a mail to the hotel keeping me in CC ये बोलते हुए कि इस पर्टिकुलर क्रू को सिंगल ऑक्यूपेंसी दो which was great right. So I fell in love with the company. ये मेरा इनिशियल डेज था. Now coming to the point wherein I got frustrated with the company, I was on standby. मुझे पुल आउट किया दुबई फ्लाइट के लिए, दुबई लेओवर के लिए. 13 आवर्स ऑफ लेओवर. बॉम्बे से दुबई जाना था एज अ पैसेंजर. 13 आवर्स ऑफ लेओवर. दुबई से वापस आना था ऑपरेट करते हुए. दिस वॉज द टाइम जब दुबई में फ्लड आया था. थोड़े दिन के लिए दुबई की फ्लाइट्स बंद हो गई थी. उसके बाद जब वापस से ऑपरेशंस चालू हुए दुबई से तब मुझे दुबई का लेओवर मिला था. सो द क्रू हु वाज ऑपरेटिंग बॉम्बे दुबई फ्लाइट वो कमिंग बैक ऑन द सेम डे. किसी का लेओवर नहीं था, सिर्फ मेरा था. आई वॉज द ओनली वन. और ये एक चीज़ थी जिसके लिए मैं शुरुआत से बहुत डरती थी कि व्हाट इफ कोई इंटरनेशनल लेवल पे मुझे अकेले पूरा कस्टम्स इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़े बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू टू मी. इंटरनेशनल लेवल्स मिलना मुझे जस्ट स्टार्ट हुआ था उस वक्त. ये चीज़ से मैं हमेशा से डरती थी. एंड देन फाइनली आई हैड टू फेस दैट. दुबई लैंड किया मैंने. आई क्रॉस कस्टम्स, आई क्रॉस इमिग्रेशन. मैं बाहर आई. बेयर इन माइंड आई एम दी ओनली क्रू. ओके
बाहर आई हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर द कैब। इंटरनेशनल लेवर्स पे होटल से ही हम लोग को पिक करने के लिए आता है। यूजुअली दे प्रोवाइड अ बस, बट मुझे पता था एक जन के लिए तो बस आने नहीं वाली है, तो मैं ढूंढ रही हूँ। एंड आई एम लाइक मैं कैसे ढूंढूंगी, इतने सारे लोग हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे इंडिया जैसा नहीं होता है कि आप अपना बोर्डिंग पास दिखा रहे हो और उसके बाद ही आपको एंट्री मिल रही है एयरपोर्ट पे। सो एयरपोर्ट का एंट्रेंस पे कैब ड्राइवर्स, पीपल हु कम टू पिक यू अप, सब आ जाते हैं अंदर टू रिसीव पीपल। इट इज़ केओटिक। अब इस केओस में मुझे ढूंढना है कि मुझे कौन पिक करने आया है। एंड आई एम इन यूनिफॉर्म बाय द वे। लिटरली मैं इधर से उधर कर रही थी और मैं वहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ से पूछ रही हूँ कि इंडिगो के पिकअप के लिए कहाँ पे जाना चाहिए। ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। मैंने कंपनी को मेल किया एयरपोर्ट वाईफाई से, मेरा पूरा कंडीशन बताते हुए लंबा चौड़ा मैसेज किया। वेटिंग फॉर 15 मिनट्स। देन कंपनी ने एक मेल भेजा जिसमें होटल को भी टैग किया था, मुझे भी टैग किया था, ये कहते हुए कि प्लीज़ प्रोवाइड द अपडेट ऑफ द कैब। उस पर होटल ने लिखा था कि ड्राइवर इज स्टक इन ट्रैफिक, इट विल टेक अप्रॉक्स 15-30 मिनट्स मोर। आई वाज लाइक ओके फाइन, आई कैन वेट। अगर ड्राइवर आ ही रहा है तो वेट करने में क्या जाता है, मैं बैठ गई। एडिंग टू द मैस दैट ऑलरेडी वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, मैंने अपना फॉरेक्स कार्ड नहीं लाया। फॉरेक्स कार्ड इज़ बेसिकली लाइक अ डेबिट और अ क्रेडिट कार्ड जिसमें इंटरनेशनल करेंसी कंपनी डालता है एंड यू कैन यूज़ दैट ऑन योर इंटरनेशनल लेवर्स। फॉरेक्स कार्ड होता है। मैंने सोचा 13 घंटे का लेवर होने वाला है, मैं कहाँ ही जाऊँगी बाहर। एंड लास्ट मिनट पुल आउट किया था मुझे, तो मेरे पास टाइम भी नहीं था पैकिंग करने का। उसके बाद होटल वाले एक फाइनल मेल भेजते हैं ये बोलते हुए कि you will have to come on your own, the hotel will reimburse. And I'm like, I don't have a forex card to pay, I don't have money also, so how can I take my own cab? I got so frustrated, so mad. By the way, इस चीज़ के पहले when I was roaming around, तब वहाँ पे एक बंदा था जो मेरे पास आया and he was like, अरे आप अभी भी यहाँ पे ही हो, आपकी क्रू तो चले गए, चलो मैं लेकर जाता हूँ आपको। and I was looking at him और मैं दिमाग में सोच रही हूँ, oh my god, what should I do now? Because I know I'm the only crew here. वो obviously झूठ बोल रहा है। So I looked at him, I didn't speak a word and I left. इसके बाद मेरे को literally आंखों से आंसू आ गए। I was like, oh god, I'm stuck here. तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद मैंने कंपनी को मेल किया, सॉरी I forgot to mention this. Just imagine अगर मैं उस बंदे के साथ चली जाती, जो मैं नहीं जाती obviously, बट अगर मैं चली जाती और अगर कुछ हो जाता तो इस कंपनी के ऊपर बात आती। फिर होटल का जब फाइनल मेल आया तो मैं गई टैक्सी स्टैंड पे और वहाँ पे लाइन में खड़ी रही। उन्होंने मुझे एक कैब दिया एंड देन आई एक्सप्लेन्ड माय सिचुएशन टू दैट कैब ड्राइवर। उस ड्राइवर को मैंने बोला कि मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, कैश नहीं है, बट द होटल इज़ गonna reimburse you, तो आप मुझे छोड़ने के बाद मेरे साथ आना रिसेप्शन पे एंड देन वहाँ पे मैं आपको पैसे दे दूँगी। ही वॉज़ वेरी काइंड, ही वॉज़ लाइक ओके नो वरीज। जब होटल वाले बोल रहे थे कि द टैक्सी स्टिल स्टक इन ट्रैफिक, मुझे यही लगा कि फ्लड की वजह से मैं भी ट्रैफिक में फंसा होगा। आई रीच द होटल इन लेस देन 20 मिनट्स। मुझे एक भी बार सिग्नल नहीं मिला और ये था जब मैं एयरपोर्ट से होटल जा रही थी और होटल से एयरपोर्ट का रास्ता भी पूरा क्लियर था, कहीं मुझे ट्रैफिक नहीं दिख रहा था। तो मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। होटल पहुंची हूँ एंड देन वी वेंट टू द रिसेप्शन। दोस गाइस वर टेस्टिंग माय पेशेंस। इतना सब होने के बाद एक भी बार मुझे सॉरी नहीं बोला। आई वाज लिटरली होल्डिंग अप माय टीयर्स कि नहीं, मुझे इनके सामने नहीं रोना है। एंड उन्होंने मुझे एक भी बार सॉरी नहीं बोला। मैंने बोला प्लीज़ इनको पैसे दे दो। एंड देन दैट रिसेप्शनिस्ट गेव मी माई कीज। शी वाज लाइक ओके मैडम, यू गो टू योर रूम एंड वी विल हैंडल दिस। आई वाज लाइक नो, आई कैन नॉट लीव। जब तक आप उनको पैसे नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी अपने रूम में। देन शी वाज लाइक कैन आई हैव द रिसीट? ड्राइवर को मैंने पूछा रिसीट देने के लिए, तो ड्राइवर अंकल ने तो रिसीट निकाला नहीं था। वो गए वापस बाहर अपने टैक्सी से रिसीट लाने के लिए, बट बाय द टाइम ही रीच्ड उनका टाइम आउट कुछ हो गया था जिससे वो रिसीट नहीं निकाल पाए। मैं वेट करी हूँ, अंकल आ नहीं रहे। एंड देन जब वो आए स्ट्रेस में लग रहे थे और फिर उन्होंने बोला कि आई कुड नॉट प्रिंट अ रिसीट क्योंकि टाइम आउट हो गया था। मैंने बोला ओके फाइन, कोई बात नहीं। मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि भाई मुझे पता है कितना हुआ, मैंने उनका रिसीट देखा हुआ है। दैट रिसेप्शनिस्ट सेंड अस समवेयर एल्स। 15-20 मिनट्स वहाँ मुझे खड़े रहना पड़ा। वो बेचारे ड्राइवर अंकल भी यही बोल रहे थे कि ये लोग क्यों नहीं दे रहे पैसा। एंड आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी करके। मेरे को इतना बुरा लग रहा था वो अंकल के ऊपर कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे यहाँ तक लाया और ये लोग अभी इतना नाटक कर रहे हैं। फिर एक बंदा आया जिसको मैंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया एंड देन ही रिमूव्ड सम कैश फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ही गेव। फिर वो अंकल को मैंने थैंक यू बोला और वो अंकल चले गए। आई वेंट टू माई रूम।
I literally sat and I cried कि भाई ये क्या हुआ है आज मेरे साथ. I had never in my dreams had imagined कि इंडिगो ऐसा भी कर सकता है. ठीक है, माना कि होटल की गलती थी, बट कंपनी को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था. कंपनी शुड हैव कॉल्ड द होटल कि भाई कहाँ है. एक अकेला क्रू आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यूनिफॉर्म में खड़ा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता था. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता फिर? होटल वाले तो नहीं लेते. एट दी एंड कंपनी को ही हैंडल करना था. एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको इतना हर्ट होता है कि आप सोचते हो कि बस हो गया, मतलब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है. आई वॉज so mad, so angry, so sad at the company कि मैंने सोचा अगर मुझे इससे बेटर ऑप्शन कभी भी मिल जाएगा, मैं then and there छोड़ दूँगी ये कंपनी. मैं ये नहीं कहूँगी कि इस एक्सपीरियंस के बाद सडनली ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड कि बस मुझे छोड़ना है इंडिगो एंड देन आई लेफ्ट इंडिगो. नहीं, और भी चीज़ें थी जो ऐड ऑन होते गई आगे आगे. मेरे साथ 2 या 3 बार इन फ्लाइट भी ऐसा हो गया था व्हेन पैसेंजर वॉज वेरी रूड टू अस. अब फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ता है जो भी बोलता है. अब मैं बस यही सोचती हूँ कि सामने वाले का बुरा दिन चल रहा होगा, इसलिए वो दूसरों को खुश नहीं देख सकता. एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर. फाइनली आई गॉट अ बेटर ऑप्शन, सो आई ऑप्टेड आउट. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिगो छोड़ूंगी. मुझे 3 साल कैसे भी करके कंप्लीट करने थे. मैंने सोचा था 3 साल के बाद देखूंगी, अगर मेरे को कोई इंटरनेशनल कंपनी में जाना होगा तो उसके बाद आई विल स्टार्ट ट्राइंग. 3 साल के बाद. बट ये सब चीज़ें हुई एंड देन आई वाज लाइक नहीं, हो गया, मेरा तो हो गया. बट दिस कंपनी हैज़ गिवन मी अ लॉट. मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मुझे कॉन्फिडेंस मिला है. आज मैं जहाँ पर हूँ शायद मैं इंडिगो की वजह से ही हूँ. नाउ व्हेन आई लुक बैक एट ऑल द मेमोरीज दैट आई हैव मेड एंड ऑल द मनी दैट आई हैव सेव्ड, आई वुड से इट वाज अ मेमोरेबल जर्नी फॉर मी एंड आई वुड नेवर रिग्रेट जॉइनिंग द कंपनी. जैसे जैसे जर्नी चालू हुई एवरीथिंग वाज सो स्मूथ. एट द एंड अगर थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो गए तो दैट्स ओके, बिकॉज नॉट एवरी जर्नी इज गोना बी अप 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 राइट. कभी आपको डाउनफॉल भी मिलता ही है. बट एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू शेयर. एंड coming to the present, I am still working in aviation industry with an international airline जिसका नाम मैं नहीं बोलूँगी. अब फ्यूचर में कहीं बाई चांस निकल गया तो निकल गया, बट ऐसे मैं पर्पसली नहीं बोलने वाली नाम, बिकॉज नज़र. When you work with all your heart, when you are so serious about your job, when you love your job, but then the company does not reciprocate,